Hello everyone, once again welcome to all of you on this Matrix YouTube चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको पता है एमसीसी ने राउंड 1 का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया है और उसके बाद में अभी रिपोर्टिंग है वो स्टार्ट हो गई है। तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट आ रहा है कि हम लोगों को एग्ज़िट करना चाहिए, फ्री एग्ज़िट करना चाहिए या उसको ज्वाइन करने के बाद में जो है वो हमको अगले राउंड के लिए अपग्रेडेशन डालना चाहिए। प्लस उसी के साथ में कुछ लोगों का कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि जो अगले राउंड की है क्लोजिंग रैंक का वो क्या जाने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली मेजरली अपन डिस्कशन जो करेंगे वो करेंगे कि राउंड 2 की जो कट ऑफ है क्लोजिंग रैंक है वो कितनी होने वाली है। तो इससे पहले कि हम राउंड 2 की बात करें, अपन राउंड 1 का जो एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। 2023 में राउंड 1 में क्लोजिंग क्या रैंक क्या रही थी, 2024 में राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक क्या रही थी, क्या दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है या फिर जो है वो क्लोजिंग रैंक में काफ़ी सारा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो रूल्स है ना वो सिमिलर से रहे हैं 2023 के और 2024 के। तो आप ये मान के चलिए कि जो दोनों का राउंड 1 और राउंड 2 की क्लोजिंग रैंक है वो ऑलमोस्ट सिमिलर से रहेगी। उसमें आप अगर आइडिया लेना चाहें तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 2023 की जो राउंड 1 की कट ऑफ गई है, मतलब क्लोजिंग रैंक रही है, 2023 की राउंड 2 की जो क्लोजिंग रैंक रही है, उनके बीच में जितना डिफरेंस रहेगा उतना सा ही डिफरेंस है वो 2024 का राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले अपन जो है वो एक छोटा सा कंपेरिजन है वो देख लेते हैं कि कैसा 2023 का राउंड 1 और 24 का राउंड 1 रहा है। तो अगर अपन EWS कैटेगरी की बात करें तो 2023 में जो इसका क्लोजिंग रैंक थी वो 21,591 थी। 2024 में जो बढ़ के 23,419 आ गए। ये इसमें सबसे ज़्यादा जंप है वो आप बोल सकते हैं कि अगर जनरल OBC की बात करें तो इस वाले EWS सेक्शन में आपको जंप देखने को मिला है। बाकी OBC में जो कट ऑफ है उसमें कोई खास चेंज है वो नहीं है। 19,977 से लेके 20,281, मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 200-300 का जो वेरिएशन है वो इसके अंदर में रहा है। जनरल की अगर अपन बात करें तो इसमें भी वही 200 से 300 के बीच का वेरिएशन है वो देखने को मिला है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो सीट है वो भी इस बार बढ़ी है, तो उसके हिसाब से भी जो वेरिएशन है वो इतना इसमें आना ही था। अगर अपन SC ST की बात करें तो इसमें भी थोड़ा वेरिएशन जो है कैटेगरी के हिसाब से वो ठीक है कि 5,000 का इसमें रहा है और 4,000 का है जो ST कैटेगरी के अंदर में रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट इक्वल सा ही है। OBC जनरल के अंदर में जो है वो इक्वल सा डिफरेंस आ रहा है। EWS में थोड़ा सा है वो ज़्यादा, मतलब अनएक्सपेक्टेड डिफरेंस है वो आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर में आया है। बट SC ST में भी देखेंगे तो इतना जो डिफरेंस है वो पहले से अंडरस्टूड था कितना आना था। बट अगर अपन अब राउंड 2 की क्लोजिंग रैंक की बात करें कि कितना जो डिफरेंस है वो रहेगा राउंड 1 और राउंड 2 में, तो देखिए अगर लास्ट ईयर का डेटा अगर अपन देखें तो ऑलमोस्ट 2,000 से 2,500 की रैंक तक का OBC और जनरल कैटेगरी के अंदर में डिफरेंस आया था। तो वही इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि इतना सा ही डिफरेंस है वो 2024 का जो राउंड 2 है उसकी क्लोजिंग रैंक में डिफरेंस रहेगा। तो अगर अपन राउंड 2 के एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक देखें तो एक नंबर या फिगर बताना तो बड़ा डिफिकल्ट है, हमेशा एक रेंज में ही प्रिडिक्शन है वो हो पाता है। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं बात करूं, जो भी लास्ट ईयर और लास्ट ईयर का डेटा है उसको देख के जो आइडिया लगा कि जनरल कैटेगरी के अंदर में जिस पर्सन की रैंक 22,300 से लेके 22,800 के बीच में होगी उसको जो है वो इस बार राउंड 2 के अंदर में कोई ना कोई जो सीट है वो जरूर अलॉट होगी, अगर उसने सारी चॉइसेस हैं वो फिल करी हैं। तो EWS की बात करें तो ये 26,000 के आसपास में है वो जाने वाला है, 26,000 से 26,500 के बीच में। ये थोड़ा सा कम भी हो सकता है क्योंकि राउंड 1 के अंदर में अनएक्सपेक्टेड थोड़ा जो है पहले से ही हमको उछाल देखने को मिला है। तो हो सकता है कि राउंड 2 के अंदर में उतना उछाल ना जाए जितना लास्ट ईयर 2023 के राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर में गया था। OBC में भी वही सिमिलर सा डिफरेंस आएगा जो लास्ट ईयर राउंड 1 और राउंड 2 में आया था, उसके हिसाब से अगर अपन बात करें तो OBC में इस बार 22,500 से लेके 23,000 के बीच में जो है वो कट ऑफ जाने वाली है। SC कैटेगरी में बात करें तो 1,22,500 से लेके 1,23,500, और ST की बात करें तो 1,49,000 से 1,53,000 के बीच में जाने वाली है। अब थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि ये 2,000 क्यों आएगा इतना वेरिएशन, तो इसका देखो सिंपली कारण ये होता है कि जनरली ये होता है कि जिन लोगों ने राउंड 1 के अंदर में सीट जिनको भी अलॉट हुई है
मैक्सिमम लोग उसमें क्या करते हैं, जिनकी बहुत ही अच्छी रैंक है, लाइक उनको एम्स दिल्ली टाइप या एम्स जोधपुर ऋषिकेश ऐसा कोई कॉलेज मिला, तो वो लोग क्या करते हैं कि जाके उसको जो है वो रिपोर्ट कर देते हैं। बट जैसे जिनको नॉर्मल सा कॉलेज मिलता है या लास्ट जो नया एकदम कॉलेज ओपन हुआ वो मिलता है, वो लोग क्या करते हैं बेसिकली उसको फ्री एग्जिट कर देते हैं। तो वो अपनी सीट को फ्री एग्जिट करते हैं, तो उनसे तो कोई खास रैंक के अंदर में परिवर्तन नहीं आता है। बट ऐसे स्टेट्स जिनमें अगर मान लो सपोज किसी की बात करें, अपन कलकत्ता की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, अगर वहां पे किसी पर्सन के 660 मार्क्स हैं तो डेफिनेटली उसको ऑल इंडिया कोटा से कोई बहुत अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी। बट अगर वही पर्सन स्टेट कोटा के थ्रू अप्लाई करता है, वेस्ट बंगाल की जो 85% सीट्स की काउंसलिंग होती है, तो उसको बहुत अच्छी कॉलेज मिलेगी वहां पे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि ऑल इंडिया राउंड 1 के अंदर में जो सीट मिल जाती है वो अलॉट तो करवा लेते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेट करना था, सब लोगों को मन होता है कि मैं भी ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करके देखूं मेरे को क्या मिल रहा है ना। क्योंकि कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो लग नहीं रहा, वो 5,500 या 11,000 रुपए आपसे चार्ज करते हैं, जिसमें से लाइक 5,000 या 10,000 वो तो रिफंडेबल अमाउंट है। 500,000 रुपए की कमी किसी के पास होती नहीं, तो सब लोग ट्राई लेना चाहते हैं। तो फिर होता क्या है कि ऑल इंडिया राउंड 1 के अंदर में जो सीट उनको अलॉट होती है, वो सीट वो छोड़ के स्टेट के राउंड 1 में जैसे ही उनको अच्छी कॉलेज मिलती है वो लोग चले जाते हैं। तो ऐसे जो स्टेट्स जिनमें ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ है उससे कम उनकी स्टेट कोटा की कट ऑफ रहती है, वो लोग जनरली ये करते हैं कि स्टेट के अंदर में जाके पार्टिसिपेट कर लेते हैं और वहीं पे सीट है वो अपनी मतलब ब्लॉक करके और फिर वहीं पे आगे अपग्रेडेशन वगैरह अप्लाई करते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से क्या होता है कि वो गैप होता है वो क्रिएट होता है। और पिछले साल भी ये 2000 के आसपास में था, तो उम्मीद है कि इस बार भी वो 2000 के आसपास में रहेगा। और उसके हिसाब से जो है ये मैंने लाइक जो भी क्लोजिंग रैंक है उसका आपको जो है ब्रीफ किया है कि ये किस टाइप से रहने वाली है। सो आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि ये डिज़ाइन किस तरीके से किया गया है, ये प्रेडिक्शन किस तरीके से निकाला है। बाकी कोई आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।